दोस्तों हम आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि डीआरडीओ ने उस रडार को बना करके तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल तेजस, इसके अलावा आने वाले जितने भी नए एयरक्राफ्ट हम बना करके तैयार करेंगे उनमें किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि भारत इस तरीके के रडार लंबे समय से इंपोर्ट कराता आ रहा है रशिया, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों से। साथ ही हम जानेंगे कि भारत की एक कंपनी को इजराइल की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी से काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसके अलावा भारत की एक और स्पेस कंपनी को कोरिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है और ये भी भारत के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है। साथ ही भारत की जानी मानी BHEL कंपनी अब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करने वाली है भूटान में। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लिथियम एक्सप्लोरेशन का काम है अब इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए रडार सिस्टम की बात की जाए तो भारत के अंदर जो फाइटर जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनमें इस्तेमाल होने वाले रडार्स, इसके अलावा सबमरीन्स और कुछ मिसाइल्स और टैंक्स में जो रडार्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये हम रशिया से इंपोर्ट कराते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और कुछ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इनमें लगने वाले रडार्स हम अमेरिका से इंपोर्ट कराते हैं। साथ ही फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और स्पेशल मिसाइल्स के अंदर जो रडार्स इस्तेमाल होते हैं वो फ्रांस से हम इंपोर्ट कराते हैं। एंड लास्ट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार्स और ड्रोन्स मोस्टली इजराइल से इंपोर्ट किए जाते हैं। इस पूरे डेटा में आप एक कॉमन चीज देखेंगे, दैट इज कि भारत ये सारे रडार अलग अलग देशों से इंपोर्ट करा रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से डीआरडीओ ने रडार्स को डेवलप करने पर बहुत ज्यादा फोकस किया और कई एडवांस रडार्स हमने बना करके तैयार किए हैं। और इसी बीच डीआरडीओ से खबर सामने निकल के आ रही है जहां पर अपकमिंग एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ अपने एडवांस रडार को शो करने वाली है, दैट इज AESA। इसे हम उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैन एरे के नाम से जानेंगे। ये एक एडवांस रडार डिजाइन किया गया है डीआरडीओ की तरफ से जिसका इस्तेमाल तेजस MK1 और MK2 में इजीली किया जा सकता है। साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है सो दैट आने वाले टाइम पे जो हमारा M का प्रोग्राम है, इवन जो 6th जनरेशन पर हम फोकस कर रहे हैं उस पर भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। ओवरऑल इसका टारगेट है कि हम डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें। फिलहाल के लिए दैट इज द लीप फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल लाइट एयरक्राफ्ट के अंदर इजीली किया जा सकता है। इसके अलावा तीनों ही मोड्स इससे ऑपरेट किए जा सकते हैं, दैट इज एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी और एयर टू एयर। साथ ही इस रडार के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए तो इसे आने वाले टाइम पे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि तेजस MK1 हो, MK2 हो, इवन M का प्रोग्राम में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि इसकी परफॉर्मेंस लगभग 100 से 120-130 किलोमीटर तक रहने वाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फिक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस रडार को बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स अंदर लगाए गए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, इसमें से 95 to 96% कंपोनेंट्स भारत के ही इस्तेमाल किए गए हैं। बस इस रडार सिस्टम के कुछ टेस्ट भारत के अंदर किए जाने हैं। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे इसका इस्तेमाल हम अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में करने के साथ इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने पर भी फोकस करेंगे। डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट भारत के बेंगलुरु बेस्ड कंपनी DCX से सामने निकल के आ रही है जहां पर बेंगलुरु बेस्ड कंपनी DCX सिस्टम को इजराइल से काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर रिसीव हुआ है इजराइल की जानी मानी कंपनी अल्टा सिस्टम लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर कंपनी को क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करके इन्हें डिलीवर करना है और कंपनी को मिला ये ऑर्डर कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने में और पूरे पोटेंशियल के साथ इंटरनेशनल मार्केट पर पकड़ बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इस तरीके के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए काफी लंबा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसके अलावा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नेवी के शिप्स में किया जाता है जो कि इन्हें हाई वैल्यू सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा जो लास्ट मूवमेंट पर एंटीशिप मिसाइल हो या फिर एयरक्राफ्ट से शिप्स को हेल्प करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये एक लास्ट ऑप्शन बन जाता है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा एडवांस किया जाए उतना बेहतर है। लकीली भारत इस टेक्नोलॉजी को भी बनाना शुरू कर चुका है। इसके अलावा कंपनी की बात की जाए तो 2009 के आसपास इस कंपनी की भारत में शुरुआत की गई थी और आज ये कंपनी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वायर्स एंड केबल्स, इसके अलावा नेवी में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। दूसरी खबर भारत
के एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिनका नाम है पिक्सल स्पेस, इन्हें बीते मंगलवार को एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर रिसीव हुआ हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा की तरफ से, जहां ये कंपनी कोरिया की है और एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनियों ने बीते मंगलवार को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिक्सल जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का एक ग्रुप बना रही है और इसमें SIS कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करते हुए सैटेलाइट कंपनी को जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अपने अलग अलग मिशंस को लेकर के उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जम्मू एंड कश्मीर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार जल्द ही लिथियम के और डिपॉजिट को फाइंड आउट करने, इसके अलावा वहां से लिथियम निकालने के प्रोसेस को शुरू करने पर फोकस करेगी। साथ ही साथ 2 और ब्लॉक को एक्सप्लोर करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें कई सरकारी कंपनियां पार्टिसिपेट करके इस प्रोजेक्ट को तुरंत शुरू भी करने वाली हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा भारत की जो लिथियम डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस किया जाएगा। और ऐसे लिथियम प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तब देखने को मिलते हैं जब पता चलता है साल 2023 फरवरी में कि दुनिया का सबसे बड़ा नॉन लिथियम रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवरी करती है और पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले के अंदर करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक ये इतना बड़ा लिथियम भंडार है जिससे भारत आने वाले कई दशकों तक अपनी लिथियम जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है बिना किसी देश से इम्पोर्ट कराए हुए। लेकिन अभी तक इस लिथियम को निकालने का काम शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी लगातार कंपनीज के साथ बातचीत जारी है, जल्द ही यहाँ से इसको निकालने का काम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत भूटान से आ रही है, जहाँ पर भारत ने भूटान में 6x170 मेगावाट के 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स भूटान के अंदर चालू कर दिए हैं। आप जानते होंगे कि भारत और भूटान के रिलेशन पहले से ही काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। दोनों देशों ने कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एक साथ किए। इसके अलावा भारत ने भूटान की काफी ज्यादा हेल्प की है, जहाँ पर यह प्रोजेक्ट PHEP2 है, पश्चिमी भूटान के अंदर सेटअप किया गया है वांगडू जिले के अंदर। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत ने तमाम तरीके के पावर प्रोजेक्ट और अलग अलग हेल्प की है भूटान की। अगर लिस्ट वाइज बात की जाए तो चुका हाइड्रो पावर प्लांट भारत ने भूटान के अंदर सेटअप किया है। इसके अलावा ताला हाइड्रो पावर प्लांट, साथ ही कई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन किया गया भूटान की इंप्रूविंग कनेक्टिविटी और कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात हो ताकि भूटान में ट्रांसपोर्टेशन और रिवर्स के ऊपर आवागमन और ज्यादा अच्छे से किया जा सके। एयरपोर्ट डेवलपमेंट में भारत ने काफी ज्यादा हेल्प की है ताकि भूटान की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बनाई जा सके। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारत ने भूटान के लिए बहुत काम किया। कई प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर के भूटान के अंदर काम किया जाता है ताकि भूटान दुनिया के साथ कनेक्ट रह सके। आज भूटान के पास कहने को तो सब कुछ है, लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए ज्यादातर टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन टूरिज्म भी आपके देश के अंदर तब अच्छा आएगा जब आपके पास ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। साथ ही सोशल और इकोनॉमिक हेल्प भी भारत ने भूटान की काफी ज्यादा की है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में काम करना हो, हेल्थ केयर या फिर अलग अलग बिल्डिंग्स डेवलप करना हो, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना हो, अपने देश के अंदर ला करके पढ़ाना हो, ये सारे काम भारत ने भूटान के लिए किए हैं। तभी भूटान चीन के मुद्दे पर तुरंत भारत के साथ खड़ा हो जाता है। बाकी क्या कुछ कहते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।